रही है नैया, जल्दी आ जाओ, दास धीरन की तुम बिगड़ी बनाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। धीरेंद्र किशन शास्त्री ने कहा, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अमीरों के लाखों गुरु होते हैं लेकिन गरीब के सिर्फ बालाजी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भी सनातनी नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पछताना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 3 दिवसीय हनुमत कथा का कल अंतिम दिन था, जिसमें हर दिन लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री के भगत कथा सुनने उत्सव ग्राउंड में पहुंच रहे थे। इस 3 दिवसीय हनुमत कथा के दौरान दिव्य दरबार भी लगाया गया था, जिसमें उत्सव ग्राउंड की क्षमता से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की वजह से अव्यवस्था भी देखी गई। इस दौरान वहां भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई थी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। बावजूद इसके बाबा के भक्त वहां बने रहे। बता दें कि रामलीला ग्राउंड में कथा वाचन की शुरुआत दोपहर 1 बजे से हो रही थी, लेकिन सुबह से ही रामलीला ग्राउंड पहुंचने लगे थे लोग। ग्राउंड के भर जाने के बाद आयोजकों द्वारा अनाउंसमेंट करके लोगों को घर लौटकर टीवी पर कथा सुनने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लोग वहीं पर बने रहे, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कथा के दौरान ही दिव्य दरबार भी लगाया गया, जिसमें उन लोगों की समस्याओं का समाधान बताया गया जिसकी अर्जी स्वीकार हुई थी। लाखों लोग इस दरबार में पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों की ही अर्जियां स्वीकार हुई। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार ने सभी से सामूहिक अर्जी लगवाई और उन्हें कुछ उपाय बताए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। शुक्रवार को कथा वाचन के दौरान पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री ने सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हुए कहा था कि अमीरों के लाखों गुरु होते हैं लेकिन गरीबों के सिर्फ बालाजी हैं। साथ ही कहा कि अब भी सनातनी नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत से धर्म विरोधी सक्रिय हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हम सनातनियों को भी अपने लिए काम करना होगा। अब दिल्ली हमें भाने लगी है, हम दिल्ली आते ही रहेंगे। बता दें, बागेश्वर धाम सरकार के अब तक की जितने भी आयोजन हुए हैं उनमें कई विपक्षी दलों ने बाधा डालने की कोशिश की है। इसकी वजह बाबा का सनातन धर्म के प्रति आवाज उठाकर सनातनियों को इसकी रक्षा के लिए जागरूक बनाना है। यही कारण है कि विपक्षी दल बाबा को बीजेपी के समर्थक भी बताते हैं और बाबा के आयोजनों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस बात को बढ़ावा देती है। दिल्ली की तरह पटना में हुए कार्यक्रम में भी सांसद मनोज तिवारी बाबा को कथा स्थल तक लेकर गए थे। वहीं दिल्ली दरबार के पहले दिन पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री ने फ्री में मिली हर चीज खतरनाक होती है कहकर बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। माना जा रहा है कि बाबा का यह बयान दिल्ली की सरकार की फ्री बिजली, पानी सहित कई योजनाओं पर था, जिसका दिल्ली के लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि इसके बाद दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 168 में 9 से 16 जुलाई तक बागेश्वर धाम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान दिव्य दरबार, कलश यात्रा सहित कई मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।